गौतम बुद्ध ने सिद्धियों के बारे में क्या कहा है, बुद्ध ने चमत्कार के बारे में क्या कहा है, आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वे बिना सामने वाले से कुछ पूछे उसका भविष्य बता सकते हैं, उसके बारे में सभी जानकारी पर्चे पर लिख सकते हैं। क्या यह वास्तव में संभव है? एक बार किसी महात्मा से कोई पूछता है कि तुम इतने दिन से ध्यान साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तुमने आखिर प्राप्त क्या करा है? वे महात्मा कहते हैं कुछ नहीं। वह व्यक्ति हंसता है और कहता है, मुझे देखो, मैंने 20 साल मेहनत कर कर एक सिद्धि प्राप्त करी है, मैं पानी पर चल सकता हूँ। वहीं पास में ही एक नदी भी थी। वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, मुझे पता है तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ। वह व्यक्ति नदी के पास जाता है और पानी पर चलकर नदी पार करता है और वापस आ जाता है। उस व्यक्ति के अहंकार का तो ठिकाना ही नहीं था। वह व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, देखा ये मैंने कैसे किया? वे महात्मा हंसते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? वे महात्मा कहते हैं, जो कार्य 2 रुपए देकर हो सकता था, उस कार्य को सीखने के लिए तुमने 20 साल लगा दिए। नदी पार करवाने के लिए नाव वाला सिर्फ 2 रुपए लेता है और तुमने इस कार्य को करने के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 20 साल गवा दिए। मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। एक बार बुद्ध से कोई पूछता है कि बुद्ध, सिद्धियां क्या हैं? बुद्ध कहते हैं, सिद्धियां बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कोई छोटा बच्चा किसी महंगी चीज के लिए रो रहा हो और उसके माता पिता उस महंगी चीज को उसे देना ना चाहते हों, इसीलिए उसे छोटी छोटी चीजों का लालच दे रहे हों, जैसे छोटे छोटे खिलौने या मिठाई या कोई और छोटा उपहार जो सस्ता है, और बच्चा उन खिलौने और मिठाइयों में मान जाए और उस बड़ी चीज को, उस महंगी चीज को भूल जाए। सिद्धियां बस इतनी ही हैं। जब ध्यानी ध्यान की यात्रा पर आगे बढ़ता है तो उसे ये छोटे छोटे लालच सिद्धियों के रूप में दिए जाते हैं और बहुत सारे ध्यानी इन लालचों में आकर फंस जाते हैं और उनकी आगे की यात्रा समाप्त हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, ऐसी जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी जहां चमत्कार दिखाए जाते हैं। वास्तव में वहां कोई भक्त नहीं है, कोई आस्तिक नहीं है, सब चमत्कार के भूखे हैं। एक बार बुद्ध के 2 भिक्षु किसी गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो उस गांव के कुछ लोग उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। वे गांव वाले उन भिक्षुओं से कहते हैं कि तुम पाखंडी हो, तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, तुम बस मुफ्त में भिक्षा मांग कर ले जाते हो और आराम से बैठकर खाते हो, कोई काम धाम तो तुम करते नहीं हो, ना ही तुम्हें किसी बात का ज्ञान है। वे भिक्षु कहते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ भिक्षा मांगना नहीं है, बल्कि लोगों को सद्धर्म का मार्ग भी दिखाना है। वे गांव वाले कहते हैं, कौन सा सद्धर्म का मार्ग है तुम्हारा? अरे तुम पाखंडी हो और तुम्हारा वह बुद्ध भी पाखंडी है। तुम भी नपुंसक हो और तुम्हारा वह बुद्ध भी नपुंसक है, और तुम युवाओं को बहला फुसलाकर अपना भिक्षु बना रहे हो। उन गांव वालों की बात सुनकर उन दोनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु को क्रोध आ जाता है और वह कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहो, मैं सुन लूंगा, पर खबरदार अगर मेरे बुद्ध के बारे में कुछ कहा तो। उस भिक्षु के साथ वाला भिक्षु उस क्रोधित भिक्षु को समझाता है कि तुम क्रोध मत करो। बुद्ध ने समझाया है कि बेवजह की चर्चाओं में क्रोध नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हमारा उद्देश्य क्रोध करना नहीं है। वे दोनों भिक्षु वहां से चुपचाप जाने लगते हैं, परंतु वे गांव वाले नहीं मानते। वे कहते हैं, अरे जाओ जाओ पाखंडियों, तुम और तुम्हारा बुद्ध दोनों पाखंडी हो। अगर तुम में थोड़ी सी भी शक्ति है तो ये परीक्षा पूरी करके दिखाओ। परीक्षा यह थी कि उन गांव वालों ने एक लंबा बांस का डंडा गाड़ रखा था और उसके ऊपर एक भिक्षा पात्र रख रखा था। वे गांव वाले उन भिक्षुओं से कहते हैं कि अगर तुम में और तुम्हारे बुद्ध में थोड़ी भी सच्चाई है
तो इस बांस पर बिना हाथ लगाए इस भिक्षा पात्र को नीचे उतार कर दिखाओ। भिक्षु उन गांव वालों की बात को अनदेखा कर जाने लगते हैं, लेकिन गांव वालों के द्वारा बुद्ध को बहुत ज्यादा भला बुरा कहने पर क्रोधित भिक्षु को क्रोध दोबारा से आ जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं इस भिक्षा पात्र को इस बांस के डंडे को बिना हाथ लगाए नीचे उतार सकता हूं। गांव वाले कहते हैं, ठीक है, तो उतार के दिखाओ। दूसरा भिक्षु समझाने का प्रयास करता है कि बुद्ध सिद्धियों के प्रदर्शन को गलत मानते हैं, कृपा कर ऐसा मत करो। पर वह क्रोधित भिक्षु बहुत क्रोध में होता है। वह कहता है कि मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे बुद्ध का नहीं, इसलिए आज मैं यह कार्य कर अवश्य दिखाऊंगा। वह भिक्षु उस बांस के पास ध्यान की अवस्था में बैठता है और देखते ही देखते हवा में उड़ता चला जाता है और कुछ ही क्षणों में उस भिक्षा पात्र को उतार कर नीचे ले आता है। सभी गांव वाले हाथ जोड़ जोड़कर उस भिक्षु के चरणों में लेट जाते हैं और उससे क्षमा मांगने लगते हैं। वह भिक्षु कहता है, क्षमा मुझसे नहीं, बुद्ध से मांगो, जिन्हें तुम गालियां दे रहे थे। वे दोनों भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन दोनों भिक्षुओं के साथ साथ वे गांव वाले भी उनकी जय जयकार करते हुए, बुद्ध की जय जयकार करते हुए बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं। बुद्ध को सारी घटना बताई जाती है और सारी घटना को सुनने के बाद बुद्ध सिर्फ एक बात कहते हैं कि आज के बाद अगर किसी ने भी सिद्धियों का प्रदर्शन करा या चमत्कार दिखाया तो वह मेरा सहयात्री नहीं रहेगा। बुद्ध कहते हैं, सिद्धियां और चमत्कार व्यक्ति को आकर्षित कर सकती हैं, रूपांतरित नहीं। मेरा उद्देश्य लोगों के जीवन को रूपांतरित करना है, ना कि उन्हें आकर्षित करना। मैं चाहता हूं कि लोग भिक्षु स्वयं को जानने के लिए बने, ना कि आकर्षण के कारण। मेरा उद्देश्य चमत्कार दिखाकर भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है उन लोगों को सद्धर्म का मार्ग दिखाना जिनके भीतर वास्तव में स्वयं को जानने की प्यास है। ये जो भीड़ तुम अपने साथ लेकर आए हो, इनमें से कोई भी प्यासा नहीं है, कोई भी इच्छुक नहीं है स्वयं को जानने में। सब चमत्कार के भूखे हैं, सब सिद्धियों के भूखे हैं। जब बुद्ध ध्यान में आत्मज्ञान से पहले मार का सामना कर रहे थे और मार उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हें ये पद दे दूंगा, उठ जाओ, मैं तुम्हें ये पदवी दिला दूंगा, मैं तुम्हें इतनी महानता दिला दूंगा कि तुमने सोची भी नहीं होगी, उठ जाओ। मार ने ना जाने कितने प्रकार के लालच बुद्ध को दिए थे, लेकिन बुद्ध ने सभी लालच ठुकरा दिए थे, इसीलिए वे सिद्धार्थ से बुद्ध हो सके। बुद्ध कहते हैं, सिद्धियां भटकाने का मार्ग हैं और एक साधक को कभी भी सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियों की तरफ आकर्षण होना स्वाभाविक होता है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में समझदार है और जिसके भीतर वास्तव में प्यास है सत्य को जानने की, वह कभी भी सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता।